चलिए इस तो बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। एक छोटे शंकु को उसके आधार के समांतर एक विमान द्वारा शीर्ष पर काटा जाता है। यदि इसका आयतन शंकु के आयतन का 1/27 है आधार से कितनी ऊंचाई पर खंड को बनाया जाता है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। देखिए एग्जामिनर ने कहा है कि एक शंकु है मेरे पास में और कह रहा है कि इसको इस ऊंचाई से यहाँ पे काटा गया और कह रहा है कि ये बताना है कि ये इसको कितनी ऊंचाई से काटा गया, मतलब ये नीचे से कितने ऊपर से काटा गया। तो देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की फॉर्मेशन देख लीजिए, यानी कि उसने ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट का ना वॉल्यूम दे रखा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अगर आप शॉर्ट में कर जाते हैं तो क्या करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट इसका क्या करिए, क्यूब निकाल दीजिए, क्यूब रूट निकाल दीजिए। क्यूब रूट निकालेंगे तो 1 का 1 आएगा और 27 का 3 बाहर आ जाएगा। तो ये मेरे पास में छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट होगी और ये मेरे पास में बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट होगी। अब देखिए अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूं तो डिफरेंस मेरे पास में 2 होगा, यानी कि अगर ये 1 है तो ये मेरे पास में 2 होगा। बट एग्जामिनर ने कहा भैया ये जो पूरे ट्रायंगल की हाइट है वो तो मैंने आपको दी हुई है, कितनी है आपकी 30 है। जब 30 दी हुई है तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका 10 से। तो जिससे आप इसे मल्टीप्लाई करें उसी से आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 20, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार इसको डिटेल से कर भी लेते हैं ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये इसको यहां से कट किया, यहां से मैंने मान लिया कि ये वाला h है मेरे पास में और ये पूरा मेरे पास में h हाइट है, ये r होगा आपका, तो ये कैपिटल R होगा। और मुझे मालूम है कि अगर मेरे पास में कोई ट्रायंगल है, कुछ इस तरह से कोई ट्रायंगल है, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये छोटे वाला एंगल इस ट्रायंगल के अंदर भी होगा और इस पूरे के अंदर भी होगा। अगर किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर है तो वो सिमिलर प्रूफ हो जाता है। सिमिलर प्रूफ का मतलब होता है उनकी जो साइड, उनकी जो हाइट का रेशो होता है और जो उनकी बेस का रेशो होता है वो रेशो बराबर होता है उनकी, यानी साइड का रेशो उनका क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ कि भाई एच स्मॉल एच अपोन में कैपिटल एच बराबर में आर बटे में अपोन में आर। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे, तो ये मेरे पास में h बराबर में क्या हो जाएगा, एच आर बटे में आर। ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, इसकी हाइट आ जाएगी। अब चलिए इस छोटे वाले का अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो ये 1/3 इंटू में पाई आर का स्क्वायर और h अपोन में 1/3 इंटू में पाई आर का स्क्वायर और h बराबर में कितना होगा, 1 में आपका 27। इससे इससे ये गया आपका, यहां से उठा के मैं इसकी हाइट की जगह में इसको यहां रखता हूं। जैसे यहां मैं रखूंगा तो आर का स्क्वायर h अपोन में ये कितना हो जाएगा आर का स्क्वायर और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में आपका h और ये कैपिटल आर बटे में स्मॉल आर बराबर में 1 में आपका 27। ये आर जो है ये जाएगा ऊपर क्या जाएगा, आर का क्यूब हो जाएगा आपका, इस h से h कट जाएगा और ये बड़े आर का क्यूब हो जाएगा बराबर 1 में आपका 27। तो आर अपोन में आर बराबर में कितना होगा, 1/3। अब देखिए ये वाली साइड मुझे कितनी मिल गई आपकी 3 मिल गई और ये वाली मेरे पास में कितनी 1 मिल गई। अब अगर मैं इसको यहाँ रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा तो ये मेरे पास में 1 हो जाएगा और ये मेरे पास 3 हो जाएगा, यानी कि पूरी हाइट मेरे पास में कितनी है 3 है और ये वाली हाइट कितनी है मेरे पास में 1 है। तो 3 में से घटाऊंगा तो कितना बचेगा आपका 2। बट एग्जामिनर कह रहा है भैया 3 नहीं है 30 है, गिवन दे रखा है उसने, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। तो जिससे से मल्टीप्लाई करें उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 20। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आप इन वैल्यू को यहाँ पर भी पुट करके कर सकते हैं बट थोड़ा सा और लेंथी हो जाएगा। अब यहाँ पे भी पुट कर करेंगे तो भी आंसर ठीक आएगा आपका। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।